बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 1 के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हमें लगता है कि अरे ये तो स्टैंडर्ड 2 में पढ़ना चाहिए, 1 में क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे ये तो यूकेजी में पढ़ा था 1 में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड जो सीबीएसई स्कूल का सिलेबस है, जो स्कूल फॉलो करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी और उसके बारे में मैं डिटेल में आपको पिक्चर्स की हेल्प से भी समझाऊँगी। देखिए, स्टैंडर्ड 1 में क्या होता है, शुरुआत में जो यूकेजी में बच्चों ने पढ़ाई की उसका रिवीजन एक तरह से होता है। बच्चों ने ये प्लेस वैल्यू पढ़ा है, टेंस वंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट में प्लेस वैल्यू को फिर से रिवाइज कराया जाता है। जैसे एक नंबर यहाँ पे दिया गया 61, इसका प्लेस वैल्यू लिखना होता है, टेंस कौन है, 1 कौन है, तो ये चीज़ें स्टार्ट में रिवाइज कराई जाती है। इसके अलावा बच्चों को नंबर्स की नेम हमने 1 to 50 यूकेजी में याद करवाया था, तो वहाँ पे फिर से इसका रिवीजन होता है स्टैंडर्ड 1 में और आगे भी सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स के स्पेलिंग लिखे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा बच्चों को अब क्या है, नंबर्स की जो नेम है, जैसे बच्चों ने 1 to 50 तक याद कर लिया था, अब बच्चों को कम से कम 1 to 100 तक स्पेलिंग याद करवाई जाती है नंबर्स के। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। जो बच्चे स्टैंडर्ड 1 में जाते हैं तो वहाँ पे 1 to 100 उनको मिनिमम स्पेलिंग तो याद करवाई जाती है। और काउंटिंग की बात करें तो यूकेजी में 1 to 100 था, अब बच्चों को 1 to 200 तक काउंटिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ पे बताया जाता है और याद करवाया जाता है, जो कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। आगे चल के बच्चे काफ़ी चीज़ें खुद भी सीखने लगते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है। जैसे 100 के बाद 101 आता है तो 200 के बाद 201 आएगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोटा मोटा स्टैंडर्ड 1 में जाके क्लियर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं टेबल की। तो देखिए, जब बच्चे स्टैंडर्ड 1 में जाते हैं तो यहाँ पे उनको 1 to 10 टेबल बिल्कुल याद कराया जाता है और बार बार रिवाइज करवा के लिखवा के। जैसे आप देख सकते हैं याशिक नोटबुक है, उसने स्टैंडर्ड 2 का टेबल लिखा हुआ है, उसने यहाँ पे 2 का टेबल लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों को 10 तक टेबल जो है वो बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, दोहराया जाता है, ताकि बच्चों को थोड़ा टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि स्टैंडर्ड 1 में जाके बेसिक मल्टीप्लिकेशन भी बच्चे सीखते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको टेबल याद हो जाए। तो 1 to 10 आप टेबल स्टैंडर्ड 1 के बच्चों को आराम से याद करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को जो मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है, हमने यूकेजी में दिया था, उसका भी रिवीजन स्टैंडर्ड 1 में होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कलरफुल पिक्चर्स बना के दिया हुआ है, यहाँ पे 7 है, बीच में ब्लैंक है, यहाँ 9 है, तो मिसिंग नंबर लिखना है। तो ये मिसिंग नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका स्टैंडर्ड 1 में भी रहता है। हाँ, अब नंबर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। जैसे पहले क्या था कि 1 to 50 तक ही नंबर्स आते थे, अब बच्चों को 1 to 100 के बीच, 200 के बीच नंबर्स दिए जाते हैं, मिसिंग नंबर्स, और वहाँ पे बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है और लिखना होता है। इसके अलावा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका भी रिविजन यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 में करवाया जाता है। यहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े दिए जाते हैं। जैसे पहले क्या था, बच्चे को 1, 5, 6, 8 ऐसे दिया जाता था, अब बच्चे को दिया जाता है 48, 68, 98। तो यहाँ पे उन्हें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। क्योंकि बच्चों की काउंटिंग की कॉन्सेप्ट अब काफ़ी क्लियर हो गई है, तो बच्चे इसे आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन भी यहाँ पे होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन का, इक्वल टू का। तो यहाँ भी बस एक यही फ़र्क आता है यूकेजी में 1 में कि डिजिट्स जो है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों की काउंटिंग की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो बड़े डिजिट भी रहते हैं, तो बच्चे उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों को बेसिक एडिशन, जो मैंने पहले भी वर्कशीट में दिखाया था, उसका भी रिवीजन कराया जाता है। स्टार्ट में बच्चों को सिर्फ एक एक डिजिट का दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं 4+3 है। इसके अलावा जैसे जैसे क्लास बढ़ती है आगे, जैसे डबल डिजिट का कोई एडिशन हो गया तो वो भी बच्चों को सिखाया जाता है। इसके अलावा बच्चों को ना अब स्टोरी फॉर्म में एडिशन रहता है। जैसे कोई क्वेश्चन स्टोरी फॉर्म में रहता है, जैसे राम हैज़ 3 मैंगो, श्याम हैज़ 2 मैंगो, व्हाट इज़ द टोटल मैंगो। तो बच्चों को यहाँ लिखना होता है, प्रॉपर सेंटेंसेस लिखना होता है, जो यूकेजी में नहीं होता है। तो ये बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे जब आपके स्टैंडर्ड 1 में जाते हैं तो वहाँ पे वो प्रॉपर राइटिंग के साथ वो चीज़ों को करते हैं, समझते हैं और एडिशन करते हैं वहाँ पे। इसी तरह सब्सट्रैक्शन की बात करें तो वो भी आपको राइटिंग फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज़ 2 चॉकलेट, ही गेव 1 चॉकलेट टू श्याम, तो कितने चॉकलेट बचे, तो वो बच्चे पूरा इंग्लिश में लिखते हैं उसको, उसके बाद उसके जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है उसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा बच्चों को, जो मैंने बताया था आपको, प्लेस वैल्यू, वो लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। जैसे 85 लिखा है तो वहाँ लिखना होता है 8 10s 5 1s, या फिर 8 10s 5 1s लिखा है तो वहाँ बच्चों को लिखना होता है 85। तो ये जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो बच्चों की क्लैरिटी के लिए, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो, तो इस तरह की एक्टिविटी दी जाती है। इसके अलावा बच्चों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ सिखाया जाता है, वो है टाइम। जी हाँ, घड़ी देखने का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को स्टैंडर्ड 1 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों से बार बार क्लॉक बनवाई जाती है क्लास में, बहुत सारा एक्टिविटी होता है जिससे बच्चों की जो वॉच या फिर क्लॉक की जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बच्चों को, जैसे 2 o'clock है तो 2 o'clock का एक वॉच बनाना होता है,
जैसे लिखा हुआ है 11 ओ क्लॉक, तो 11 ओ क्लॉक का वॉच बनाना होता है कि बड़ी सुई की जो कांटे हैं वो कहाँ रहेंगे, छोटी सुई के कांटे कहाँ रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड 1 में ही सिखाई जाती है। इसके अलावा कैलेंडर के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है कि जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स का है वो आपको स्टैंडर्ड 1 में दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जुलाई में 31 डेज़ है, अगस्त में 31 डेज़ है, सितंबर में 30 डेज़ है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को वो स्टैंडर्ड 1 में जाके दिया जाता है। मैंने यहाँ पे आशी की कॉपी की हेल्प इसलिए ली है क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इससे ज़्यादा समझ में आएगा। वो समझ पाएंगे कि हर स्कूल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट मोटा मोटी यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और हमें एज अ पेरेंट जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे ही रिवाइज़ कराना है। बहुत हड़बड़ाना नहीं है, बहुत भागना नहीं है, कोई रेस नहीं चल रही है। जो सिलेबस है, जो बच्चे के लायक बनाए गए हैं सिलेबस, उसी को आप फॉलो करें, उसी को रिवाइज़ कराएं। तो ये मोटा मोटी मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है स्टैंडर्ड 1 का, जहाँ पे बच्चों को क्लॉक हो गया, इसके अलावा कैलेंडर हो गया, कितने डेज होते हैं, इसके अलावा जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, नंबर्स का लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, और जो भी बच्चों ने सीखा है यूकेजी में उसी को थोड़ा बढ़ा के, उसी का नंबर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा करके स्टैंडर्ड 1 में बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, बच्चे अपनी नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी मज़ा भी आता है। एक्टिविटी बेस्ड भी लर्निंग होती है, बहुत सारे शेप्स रखे रहते हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेंज करना होता है वेट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। तो इस तरह की कंपैरिजन वाली चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो ये स्टैंडर्ड 1 का मोटा मोटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखते रहे मॉम्स प्लानिंग इंडिया।